हेलो दोस्तों, प्रीति's डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और इन गर्मियों में अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो सुबह की सफाई हो चुकी थी और पूजा पाठ करने के बाद मैं जा रही थी किचन में। तो सोचा सबसे पहले आपको अपने ठाकुर जी के दर्शन करा दूँ। कभी कभी होता है ना कि मंदिर बहुत सुंदर लगता है, तो आज ना कुछ ऐसा ही नज़ारा मंदिर का मुझे भी लग रहा था। तो यहाँ पर जितने भी मेरे गार्डन में फूल होते हैं ना, वही सारे मुझे पर्याप्त होते हैं पूजा करने के लिए। तो आज ना बहुत सारे कलर के यहाँ पर मैंने भगवान जी को फूल चढ़ाए हैं, और वैसे तो डेली ही इतने ही तरह के फूल मैं चढ़ाती हूँ। जिस भगवान को जो फूल पसंद है कोशिश करती हूँ वही उनको चढ़ाऊँ। तो आज ना यहाँ पर अपराजिता के बहुत सारे फूल खिले थे, तो मैंने बहुत सारे अपराजिता के फूल भी तोड़े हैं, और साथ ही गुड़हल का भी एक फूल खिला था, वो भी भगवान जी को चढ़ाया है। गुड़हल का फूल तो वैसे ना सभी भगवान को पसंद होता है, चाहे गणेश जी हो, हनुमान जी हो या दुर्गा जी हो। तो एक फूल ही अभी खिला था तो मैंने वो भी चढ़ा दिया है। और यहाँ पर बेटे की यूनिफॉर्म निकाल कर मैं रख के आ गई थी, और अभी मैं आ गई थी किचन में। आलू मैंने सुबह ही बॉईल करके रख दिए थे। ठंडे होने के बाद यहाँ पर उनको मैश कर लिया है और इसमें डाल दी है थोड़ी सी किशमिश। वैसे तो आप अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहते हैं ना वो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ना बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है, क्योंकि बच्चे ना कई बार पसंद नहीं करते हैं। तो किशमिश डालने से ना थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आता है, तो वो मैं इसमें ज़रूर ऐड कर देती हूँ। और थोड़े से मैंने इसमें काजू भी डाले थे, जो कि ना स्किप हो गए हैं, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पर निकाल लिया है मैंने ब्रेड का पैकेट। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं कटलेट। आप इन्हें कटलेट कह लीजिए या ब्रेड रोल कह लीजिए, बच्चे ना इसको बहुत पसंद करते हैं, और कई दिनों से वो इसकी डिमांड कर रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो थोड़ा सा ना मैं अवॉइड ही कर रही थी। लेकिन आज बच्चों की फरमाइश मुझे पूरी करनी पड़ी। तो इसकी ना वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गई है। ब्रेड को थोड़े से पानी में डिप करके एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे, और उसके अंदर सारी फिलिंग भर के इसको इस तरह के रोल की शेप दे देंगे, तो हमारे क्रिस्पी से ब्रेड रोल बनके तैयार हो जाएंगे। और बच्चे ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को नाश्ता करा दिया था, उनके टिफ़िन में भी आज यही गया है। उसके अलावा जो फ्रूट ब्रेक होता है उसके लिए मैंने उनको खरबूजा काट के दे दिया था। तो आज का बच्चों का जो टिफ़िन था ना थोड़ा सा ईजी था। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के रखी थी, आटा मैंने लगा के रख दिया था। थोड़े से पराठे बनाए हस्बैंड ने और मैंने नाश्ता किया है, और अब वो चले गए हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है हमारी ड्यूटी। और एक दिन में न जाने हम लोग कितने रोल निभाते हैं, पहले एक माँ का, फिर वाइफ का, फिर टीचर का, घर को संभालने के लिए एक होम मेकर का, और भी न जाने कितनी ड्यूटीज़ हमारे सर पे होती हैं। और कहने के लिए यही होता है कि हम लोग घर में रह के करते ही क्या हैं। तो चलिए, जिसको जो समझना है वो समझ सकता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग अपने घर को किस तरह से मैनेज करते हैं, और कितने सारे ऐसे काम हैं जो अगर हम एक दिन भी ना करें ना, तो घर हमारा जो अच्छे से चल पाता है ना, वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। वैसे तो मेरी क्लीनिंग वगैरह मैं सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, और कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। तो 4:30 बजे से मेरी सुबह शुरू हो जाती है, और सबसे पहला काम मेरा यही होता है घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। उसके बाद नहाकर सीधे मैं भगवान जी की पूजा करके किचन में आ जाती हूँ। और इतना काम करते करते भी ना मुझे 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है। तो जितना जल्दी हम सुबह अपना काम शुरू कर लेंगे ना, उतना जल्दी हमारा काम भी ख़त्म हो जाता है। किचन घर का हार्ट होता है, और इसका क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरे घर की क्लीनिंग सबसे पहले मैं अपने किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। और एक तरफ मैंने कपड़ों को मशीन में डाल दिया था, तो जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा। और गर्मियों में ना जितना हो सके सुबह आप काम कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितनी धूप बढ़ती आती है ना उतनी हमारी एनर्जी भी डाउन होती है। तो सिंक में जो भी बर्तन थे उनको मैंने वॉश करके रख दिया है, और अभी आ गई थी मैं अपने काउंटर टॉप को साफ़ करने के लिए, क्योंकि कुछ भी आप काम करते हैं ना तो थोड़ा बहुत चिकनाहट किचन में आ ही जाती है। तो अगर डेली बेसिस पर आप इस तरह से क्लीन करते रहेंगे ना तो किचन कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और हम लोगों का तो ज़्यादातर टाइम किचन में ही जाता है। तो हर गृहिणी पूरी कोशिश करती है कि उसका किचन ना बिल्कुल साफ़ सुथरा और सुंदर दिखे।
सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे सारे काम टाइम से ख़त्म हो जाते हैं। और अभी ना 8 साढ़े 8 बजे का टाइम ही होगा और मेरा खाना भी बिल्कुल बन चुका है, कपड़े भी धुल रहे हैं। घर की क्लीनिंग वैसे मैं कर चुकी हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर बिखर जाता है उसको ही मुझे फिर से ठीक से लगाना रहता है। तो ये सारा काम ना जब टाइम से हो जाता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी हम कर पाते हैं। और डेली बेसिस पर अगर हम छोटी छोटी क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो हमारा घर कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और किचन में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह चीज़ों पर आ ही जाती है। तो समय समय पर इसको क्लीन करते रहना चाहिए, तो किचन ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी डब्बे वगैरह थे वो मैंने अच्छे से पोंछ दिए हैं। ऑयल बॉटल पर हाथ लगता है तो थोड़ी बहुत चिकनाहट आ जाती है, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ऐसे किचन में ना काम करने का भी मन करता है। किचन क्लीन करने के बाद मैं आ जाती हूँ सीधे अपने बेडरूम में, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, क्योंकि सुबह ही मैं क्लीनिंग वगैरह कर देती हूँ। लेकिन जो डस्टिंग वाला काम है ये मेरा बाद में ही होता है, क्योंकि सुबह सब लोग लेटे होते हैं और उनको डिस्टर्ब करना ना अच्छा नहीं लगता है। तो जब ये लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद ही फिर मैं अपने रूम को ठीक करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर नहीं रहता है, बस चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है, बेडशीट को क्लीन करना होता है, थोड़ी बहुत डस्टिंग का काम रहता है। और क्योंकि यहाँ पर डेली ही मैं डस्टिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब ये मेरी हैबिट में आ चुका है, तो इतना काम तो ना मैं डेली करती ही हूँ। तो यहाँ पर ये जो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर रखी होती हैं उनको बस अरेंज करके रखना होता है। जब हम डेली बेसिस पर छोटी छोटी क्लीनिंग करते रहते हैं ना, तो हमारा घर कभी भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा काम नहीं था, बस बेडशीट को अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर पिलोज़ को ठीक से लगाना है। और ये वाली बेडशीट जो है ना फिटेड है, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा काम भी नहीं रह जाता है, थोड़ा सा इसको सेट करना होता है और पूरे दिन ये इसी तरह से बनी रहती है। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, इसको करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर यही काम हम बाद के लिए टाल देंगे ना, तो हमारे लिए बर्डन बन जाता है और काम करने में ना मन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर अपने बेड को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और मुझे ना बेड तभी पसंद आता है जब बिल्कुल उस पर एक भी क्रीज ना रह जाए। तो यहाँ पर मुझे बस मिरर को क्लीन करना होता है, बच्चों की स्टडी टेबल को अरेंज करना होता है, और इस वाले रूम में ना इतना ही काम रह जाता है। तो ये वाला रूम मेरा अच्छे से सेट हो गया था। अभी मैं आ जाती हूँ बाहर वाले रूम में। तो ये ड्राइंग रूम है, इसको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सफाई की, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर स्पेंड करते हैं। तो ये रूम ना थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना भी ज़रूरी है। कोई भी गेस्ट आता है तो यहीं पर बैठता है। तो यहाँ पर तो ना दिन में न जाने कितनी बार मैं ये कवर्स वगैरह ठीक करती होंगी। यहाँ की भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है और अभी ये रूम हो गया है बिल्कुल सेट। तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मुश्किल से ना मुझे 15-20 मिनट ही लगते हैं हर रूम को सेट करने में, क्योंकि एक बार मैं सुबह अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ। लेकिन बच्चे हैं तो चीज़ों को ना इधर उधर वो डाल ही देते हैं, तो बस उनको उनकी जगह पर ही रखना होता है। तो यहाँ पर मेरा पूरा घर अच्छे से सेट हो चुका है और यहाँ पर पर्दे वगैरह भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैं आपको भी दिखाऊंगी, हमारे घर में ना सीधे धूप आती है, तो ये वाला रूम ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए ना यहाँ पर जितने भी पर्दे होते हैं उनको मैं डाल देती हूँ, ताकि कमरे में थोड़ा सा ना ठंडक बनी रहे। लखनऊ का टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है और बारिश का बिल्कुल भी नाम नहीं है। तो हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि कब यहाँ पर बारिश होगी और गर्मी से हमें ना थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो यहाँ पर भी मैं ये जो कर्टन है ना, इनको डाल देती हूँ। थोड़ी बहुत ना रोशनी के लिए मैं थोड़ा छोड़ देती हूँ, लेकिन बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि घर में ना बहुत ज़्यादा डस्ट ना आए। अभी आ गई थी मैं अपने मनी प्लांट का पानी चेंज करने के लिए, और आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एक दिन छोड़कर एक दिन मैं इसका पानी चेंज करती रहती हूँ। और इसी टाइम पे ना जो भी इसमें रूट्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं उनको भी मैं निकाल देती हूँ। तो मनी प्लांट ना एक ऐसा प्लांट है जो जिस जगह पर भी रहता है ना, वहाँ की खूबसूरती को ना बढ़ा ही देता है। इन गर्मियों में इस तरह की ग्रीनरी देखकर ना दिल बहुत खुश हो जाता है, आँखों को काफ़ी राहत मिलती है। और ये एक ऐसी चीज़ है ना जो बिना पैसों के घर की खूबसूरती को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे मनी प्लांट मैंने लगाए थे ना, इसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रूट्स आई हैं। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना मिट्टी में लगा दूँ, लेकिन इसमें भी ना ये बहुत अच्छे से ग्रो कर आया है, तो मैं अभी इसमें फ़िलहाल चेंज नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे वॉश बेसिन की ना खूबसूरती भी बढ़ा देते हैं। और ग्रीन कलर का होने की वजह से ना ये इसके साथ में बहुत सुंदर दिखता है।
तो यहाँ पर वॉश बेसिन मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा आज इस वाले एरिया को ही अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। ये जो छोटी छोटी जगह होती है ना, जो हम डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, इनकी क्लीनिंग भी ना डेली बेस पर ही करनी पड़ती है, तभी ये चीज़ें ना सालों साल मेंटेन रहती हैं। तो वॉश बेसिन ना मैं हमेशा नहाने से पहले ही वॉश करती हूँ, लेकिन आज मैं भूल गई थी, तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। घर को संभालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सभी के घरों में लगभग वही काम होते हैं। कुछ लोग उन कामों को बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों को पूरा दिन लग जाता है उन कामों को करने के लिए। तो इसमें ना थोड़ा-सा हमारा टाइम मैनेजमेंट ही अच्छा रोल निभाता है। अगर आप चाहेंगे कि आप एक दिन में पूरा घर साफ़ कर दें, तो ऐसा ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लीजिए आपने कर भी लिया ना, तो दूसरे दिन आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो छोटी-छोटी चीज़ों को आप लीजिए और उनको ना सेट कर लीजिए कि आपको डेली बेस पर कौन से काम करने हैं, वीकली कौन से काम करने हैं। और इस तरह से जब हम अपने कामों को डिवाइड कर लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहता है और हमारे सारे काम भी हो जाते हैं। और एक साफ़ सुथरा घर मन को जितनी शांति देता है ना, वो हम अपने शब्दों में ना कह नहीं सकते हैं। अगर कोई गेस्ट भी आता है ना और इस तरह का वेल मेंटेन घर देखता है ना, तो बिना आपकी तारीफ़ किए वो रह नहीं सकता है। और तारीफ़ किसको पसंद नहीं होती है, ख़ासकर हम लेडीज़ को तो तारीफ़ चाहिए ही होती है। चाहे हमने अच्छे कपड़े पहने हों या हमारे कामों के लिए कोई तारीफ़ करा है, तो थोड़ी सी खुशी तो होती ही है ना। और मान लीजिए किसी ने तारीफ़ नहीं भी की, तो हमें तो पता है ना कि हमने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। और जब हमारे घर के लोगों को किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, सारे काम आराम से हो जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट रहनी है। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद थोड़ी देर आराम भी ज़रूरी है। सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं ना, तो उसके बाद एक छोटी सी नैप हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो एक बार खुद को रिचार्ज करके फिर से लग गई हूँ मैं अपने कामों में। और आज ना बच्चे मुझसे कह कर गए थे कि मम्मा मेरे लिए मैंगो आइसक्रीम बनाना, तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी। इसमें ना मैंने 1 गिलास दूध डाला है और इसमें मैंने बहुत सारी क्रीम भी डाली थी, तो वो ना थोड़ी सी क्लिप यहाँ पर स्किप हो गई है। और अभी ना बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो यहाँ पर आरव को मेरे साथ हर काम करना होता है। और जब बच्चों की कोई फेवरेट चीज़ बन रही हो ना, तब तो उनको बीच में आना ही होता है। तो यहाँ पर वो मेरी हेल्प कर रहा था और अभी मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम बनी थी। और गर्मियों में अगर हमने मैंगो आइसक्रीम नहीं खाई तो क्या खाया। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, खूब सारा पानी पीजिए और गर्मियों का मज़ा लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।